भाजपा की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए में लंबे समय तक रहे आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी नेता चंद्रबाबू नायडू फिर राजग में लौट आए हैं। उनके साथ आंध्र प्रदेश से जुड़ी जनसेना पार्टी भी राजग में शामिल हुई है। दोनों ही दलों ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव अब भाजपा के साथ मिलकर लड़ने का ऐलान किया है। साथ ही संकेत दिए हैं कि जल्द ही तीनों दलों में सीटों का बंटवारा भी हो जाएगा। इसका ऐलान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सोशल मीडिया पर किया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी अपने कुनबे को बढ़ाने में लगी है। आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई वाली तेलुगु देशम पार्टी और बीजेपी के बीच गठबंधन की डील पक्की हो गई है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ज्वाइंट स्टेटमेंट में कहा है कि भाजपा, टीडीपी और जनसेना लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ेंगे। गुरुवार को दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ अहम बैठक हुई थी। इस बैठक में दोनों पार्टियों के नेताओं के बीच में गठबंधन को लेकर बातचीत हुई। अब सीट बंटवारे को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इस गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी सराहना की है। उन्होंने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स पर लिखा है, पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में एनडीए सबको साथ लेकर चलने वाली राजनीति के एक मजबूत मंच के रूप में निरंतर विकसित हो रहा है। आज मोदी जी के नेतृत्व में अपना भरोसा जताते हुए तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना पार्टी एनडीए में शामिल हो गई है। मैं दोनों का स्वागत करता हूं। इनके सहयोग से आंध्र प्रदेश के लोगों की आकांक्षाओं की पूर्ति में तेजी आएगी। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बीजेपी 400 पार का लक्ष्य लेकर चल रही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी के लिए 370 सीट और एनडीए के लिए 400 पार सीट हासिल करने की बात कह चुके हैं। ऐसे में तमिलनाडु में टीडीपी और बीजेपी का साथ आना काफी अहम हो सकता है। आंध्र प्रदेश में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में दोनों चुनाव के लिए बात एक साथ चल रही थी। गौरतलब है कि चंद्रबाबू नायडू की अगुवाई में टीडीपी 1996 में पहली बार राजग का हिस्सा बनी थी, जिन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर काम किया। बता दें कि टीडीपी और बीजेपी पहले ही गठबंधन में रह चुके हैं। बीजेपी ने 2014 का लोकसभा चुनाव टीडीपी के साथ लड़ा था, लेकिन 2018 में आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू केंद्र सरकार से वित्तीय सहायता को लेकर उठे मतभेद के बाद 2019 में गठबंधन से अलग हो गए थे। हालांकि करीब 6 साल बाद दोनों एक बार फिर से एक साथ आ गए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।